हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। आज हम 1 मीटर फैब्रिक में से ही कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे फैब्रिक में जो डिज़ाइन है वो हमें इस तरह से लेनी है, इसीलिए देखिए मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे फैब्रिक की चौड़ाई जो है वो हमारी 4 फोल्ड में 10 इंच आ रही है। 10 × 4 यहाँ पर हमारी 40 इंच फैब्रिक की चौड़ाई है। और यहाँ पर हमारे लंबाई में फैब्रिक जो है वो हमारा 1 मीटर है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे कुर्ते की हमें जितनी लेंथ चाहिए उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। ऊपर से हमें सीधा कर लेना है फैब्रिक को। अब देखिए, यहाँ पर हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ 26.5 इंच है और 1.5 इंच हमें मार्जिन का ऐड करते हुए 28 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से देखिए, 1 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होगा और आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा। यहाँ पर भी हम देखिए 28 इंच पर इस तरह से मार्क करके यहाँ से लाइन बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शोल्डर है 13 इंच, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। आधा इंच यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ऐड करके लेना है। हमारा कुर्ता जो लूज ही होता है, इसीलिए देखिए यहाँ पर शोल्डर भी हम आधा इंच बढ़ा लेंगे। आर्म होल भी यहाँ पर हम 7 इंच लेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी लाइन बना लेंगे। यहाँ से भी हम लाइन बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 7 इंच पर हम मार्क करके सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए, हमें 14 इंच पर यहाँ पर कमर की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे और 20 इंच पर हमें हिप की लंबाई के लिए मार्किंग करना है। इस तरह से सामने की साइड से भी मार्किंग करके लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने लाइन बना ली है। हमारी चेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन है, ये हमारी हिप लाइन है और ये हमारी बॉटम लाइन है। अब यहाँ पर देखिए, हमें चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे चेस्ट जो है 32 इंच को है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच और 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमें 9 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरह से अब यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर यहाँ पर 28 इंच की है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 इंच, प्लस उसमें भी 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमें यहाँ पर 8 इंच पर मार्क कर लेना है। और यहाँ पर हिप साइज़ है हमारी 34 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच, प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारा 1 इंच से भी कम इस तरह से बच रहा है। वहाँ से हमें देखिए चाप जो है हमें पतली सी फोल्ड करनी है, इसलिए हमारा परफेक्ट आ जाएगा। अब इस तीनों मार्क को मिला लेंगे। इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने जितनी हिप साइज़ रखी है उतनी ही हम बॉटम लेंगे। तो यहाँ पर हिप साइज़ है 9.5 इंच, तो बॉटम भी हम 9.5 इंच ही रखेंगे। यहाँ पर भी लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें मार्जिन के लिए 1 इंच ऐड कर लेना है। तो चेस्ट के पास हमारा 1 इंच ही आ रहा है। यहाँ कमर से हम 1 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारा 1 इंच मार्जिन के लिए हमने ऐड किया है। अब यहाँ पर हम आर्म होल में देखिए, बैक आर्म होल हमारा 1.5 इंच पर हम मार्क करके गोलाई दे देंगे। और फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क करके गोलाई देनी है, तो इस तरह से 1 इंच पर मार्क करके गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हमारा 4 इंच रहेगा और बैक नेक डीप यहाँ पर हमारा 2.5 इंच रहेगा। 2.5 इंच पर भी मार्क कर लेंगे। नीचे की साइड से हमारी नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारे नेक में हम राउंड शेप ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरह से राउंड में ही शेप बना लेंगे। अब देखिए, फ्रंट नेक में हमें डिज़ाइन करनी है। तो यहाँ पर हमें वी शेप देने के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से यहाँ पर हमें आधा इंच पर मार्क कर लेना है। ज़्यादा चौड़ा रखना हो तो 1 इंच पर मार्क करना। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से लाइन बना लेंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पर शोल्डर के पास से हमें आधा इंच पर मार्क करके शोल्डर को डाउन कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर पहले हम बैक नेक का ही कटिंग करते हुए कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। बैक आर्म होल को ही हम अभी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हमें देखिए साइड से भी हमारे यहाँ पर फोल्डेड है उसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें चाक फोल्ड करने के लिए हल्का सा कट लगा लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा बैक पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। फ्रंट पार्ट में हमें नेक और आर्म होल को कटिंग कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक जो है कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा। अब हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा इतना फैब्रिक बचा है। यहाँ पर हमारी स्लीव की जितनी लेंथ चाहिए वो हमारी नहीं हो पाएंगी। इसलिए देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी ही हम लेंगे। यहाँ पर हमें देखिए इस तरह से स्लीव की चौड़ाई को कम कर लेंगे। यहाँ पर फ्रंट या बैक पार्ट की जो हमने कुर्ते की कटिंग की है उसको ले लेंगे। और यहाँ पर ऊपर से देखिए शोल्डर से पास से आधा इंच मार्जिन का बाहर निकालते हुए इस तरह से हम चौड़ाई नाप लेंगे। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे तो आएगी हमारी चौड़ाई 8 इंच। तो स्लीव की चौड़ाई यहाँ पर हमारी 8 इंच रहेगी। अब देखिए यहाँ से हमारी स्लीव की लंबाई 13.5 इंच आ रही है। अब साइड से हमारी पट्टी जो है उसको 2 फोल्ड करके यहाँ पर 2.5 इंच आ रही है। यहाँ पर हमारी स्लीव की रेडी लंबाई हमारी 15 इंच रेडी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इस साइड भी मार्क करके लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें अंदर की साइड 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम स्लीव के लिए शेप बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से शेप जो है बन जाता है। उसके नीचे से हमें आधा इंच डाउन करते हुए फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप बना लेना है। बॉटम यहाँ पर हमारी रेडी रहेगी 5 इंच। 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हम 6 इंच पर भी मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को ऊपर के साइड से हम मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ बीच में कट लगा लेंगे। 2 पार्ट में स्लीव को ओपन करके फ्रंट पार्ट का जो हमने शेप दिया उसको भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे की साइड से देखिए हमें इस तरह से फैब्रिक बचा है उसको पहले हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर फोल्डेड साइड है वहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की चौड़ाई के जितना 2 पट्टी हमारी रेडी हो गई है। स्टिचिंग करते समय मैं आपको बताऊंगी कि हम यहाँ पर किस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी स्लीव की रेडी लेंथ यहाँ पर हमारी 15 इंच रह जाएंगी। अब हम कुर्ती का स्टिचिंग कर लेंगे। अब देखिए नेक को रेडी करने के लिए मैं यहाँ पर एक बुकरम की पट्टी को ले लिया है। उसकी चौड़ाई यहाँ पर है 4.5 इंच और लेंथ यहाँ पर 7 इंच। अब नेक के लिए जो हमने मार्किंग की थी उसी तरह से इसमें भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए नेक की चौड़ाई हमारी 3 इंच थी और लंबाई यहाँ पर 4 इंच थी। नीचे की साइड से 3 इंच पर लाइन बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की साइड से हमने कट की लंबाई 2 इंच रखी थी। ऊपर से हमें आधे इंच पर मार्क कर लेना है और इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है। इस तरह से देखिए अब कुर्ती को ले लेंगे और इसके ऊपर रख के हमें चेक कर लेना है कि हमारा नेक जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा मार्किंग जो किया था हमने बुकरम में वो हमारा परफेक्ट तरीके से हो गया है। अब साइड से यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से दूसरी बार भी नेक का मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे।
देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा कटिंग हो गया है। अब हम इसको फैब्रिक में चिपका लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसका नाप का फैब्रिक को ले लेना है। यहाँ पर मैंने देखिए फैब्रिक में बुकरम को चिपका लिया है। अब यहाँ साइड से हमें आधा इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ पर जो हमारा कुर्तिया का फैब्रिक था उसमें से हमारा फैब्रिक नहीं बचा, इसलिए यहाँ पर मैंने अस्तर को लिया है। इस तरह से देखिए साइड से भी हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। अब इसको हमें कुर्ते के ऊपर इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर हम पिन को अटैच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम कुर्ते को उल्टा कर लेंगे और पीछे की साइड से जो हमने कट लगाया है वहाँ तक हमें बुकरम में भी कट कर लेना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमें आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हम छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा लेंगे। अब इस पट्टी को हमें अंदर की साइड इस तरह से पूरा ही फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब देखिए हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अंदर की साइड बिठ जाएंगी। अब यहाँ पर सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मैं इसी तरह से रख रही हूँ। बैक साइड में देखिए यहाँ पर हमने पट्टी को अटैच करना है। हमने 2 इंच की चौड़ी पट्टी को लिया है, उसको देखिए इस तरह से रख के हमें ऊपर के साइड इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो पहले देखिए पट्टी की सही साइड ऊपर की ओर, कुर्ते की रॉन्ग साइड अंदर की ओर रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी इस तरह से हम कट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर लेंगे। अब इस पट्टी को ऊपर के साइड देखिए इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर पट्टी जो है वो हमें उरेप में ही कटिंग करनी है, तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से नेक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा नेक जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने बुकरम की पट्टी लगाई थी उसको हमें बैक साइड से देखिए इस तरह से पीछे की ओर जाने देंगे। बिल्कुल यहाँ से देखिए दोनों पार्ट हमारा साथ में ही रख के हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। यहाँ पर हमारी पट्टी जो है वो इस तरह से ऊपर के साइड भी नहीं आएगी, इस तरह से ही हमारी पट्टी पीछे की साइड ही रहेगी। अब इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारी दूसरे साइड से भी सिलाई लगा ली है। यहाँ पर आप कटिंग करना चाहते तो आप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। अब हम स्लीव को रेडी कर लेंगे। तो स्लीव में जो हमने पट्टी को कटिंग किया था उसको भी हम ले लेंगे। तो देखिए इस पट्टी की सही साइड और स्लीव की रॉन्ग साइड इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब पट्टी को इस तरह से ओपन कर लेंगे और ऊपर से साइड से आधा इंच फोल्ड करके जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से स्लीव जो है रेडी हो जाती है। यहाँ पर हमारे स्लीव की लेंथ कम पड़े तो हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव में भी हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो हमने शेप दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अटैच करना है। जो हमारा छोटा पार्ट हो हमारा फ्रंट पार्ट की ओर आएगा। अब देखिए इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी स्लीव को अटैच कर लेना है। दोनों साइड हमारी स्लीव अटैच हो गई है। यहाँ पर हमारा 1 इंच मार्जिन के लिए था तो हम 1 इंच पर मार्क करते हुए कुर्ते की फिटिंग कर लेंगे। यहाँ का देखिए चाक के पास से ही हमें फोल्ड करना है। इस तरह से हमें 1 इंच पर मार्क कर लेना है।
यहाँ तक ही हमें फिटिंग करना है। इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी रेडी बॉटम 5 इंच थी तो 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए इसी मार्क के ऊपर हमें कुर्ती का फिटिंग कर लेना है। बहुत ही आसानी से हम शॉर्ट कुर्ती बना सकते हैं। देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे से देखिए इस तरह से हम चाक को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही हमें पतला ही फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो ही हमारा शॉर्ट कुर्ते का फिनिशिंग है वो परफेक्ट तरीके से हमारा दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से चाक जो है फोल्ड हो जाती है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से हमें पतला ही फोल्ड करना है। अब देखिए नीचे की साइड से हमें बॉटम को भी इस तरह से पतला ही फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी बॉटम भी फोल्ड हो गई है दोनों साइड से। अब यहाँ पर हमारे कुर्ता का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। देख सकते हो आप हमारी स्लीव की लेंथ भी है यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टी को अटैच करके बढ़ा ली है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।